वेलकम बैक टू जी सहेली। और एक सहेली से आपकी मुलाकात है। शी इज़ एन enchanting, charming and most beautiful young woman that we have in our show business from कोयटा। कोयटा में आपको पता है काम करना कितना मुश्किल होता है, मगर इतना टैलेंट वहाँ से निकलता है। बहुत से अवार्ड्स में इनकी नॉमिनेशन भी हुई और पीटीवी अवार्ड फॉर सपोर्टिंग एक्ट्रेस शीला बाग में 2010 इन्होंने हासिल किया। हमारे साथ हैं मारिया खान। अस्सलाम वालेकुम मारिया, हाउ आर यू? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत सा काम किया मैंने आपसे जब मुलाकात हुई तब भी और देखा भी। आपका जितना काम होता है वो परफॉर्मेंसेस के ऊपर बेस होता है। आई मीन यू नॉट वन ऑफ दोज एक्ट्रेसेस वो जो मतलब कॉमन या ऑर्डिनरी एक्ट्रेसेस जिनकी बस यही होती है कि जी खूबसूरत लगें और लवी डवी रोमांटिक कैरेक्टर्स और पीपल टॉक अबाउट देम इन दैट वे कि वो बड़ी खूबसूरत है एंड शी इज वेरी गुड लुकिंग। एग्जैक्टली। बट मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने ऐसे कैरेक्टर्स भी किए हैं जिसमें आई एम नॉट वेयरिंग एनी मेकअप, राइट, लेकिन वो परफॉर्मेंस का ये था। इट इज डिफिकल्ट बट आई गेस इट मेक्स यू डिस्टिंक्ट देन, है ना? ये थोड़ा बेहतर कर देता है। और आपकी एबिलिटीज़ का, आपकी कैपेबिलिटीज़ का ज़्यादा पता चलता है जब आप ये दुनियावी मीनिंग सतही चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आपने एक कैरेक्टर किया ड्रग एडिक्ट का? दीज आर वेरी डिफिकल्ट रोल्स एंड वेरी डिफरेंट ऑल्सो। बड़ी जुर्रत चाहिए होती है। I may tell you this thing कि जब आप भी एक एक्ट्रेस हैं, and a very fine one, माशाल्लाह। I used to be. Yeah, used to be, but still miss you. Still I want to work with you. तो मुश्किल ये होता है कि जब आपको एक कैरेक्टर मिलता है तो आप अपने इर्द गिर्द थोड़े स्टडी कर लेते हैं, आप देख लेते हैं, you learn from people, you observe people. पर एक ऐसा कैरेक्टर जो एक ड्रग एडिक्ट है, दैट हेरोइन जो इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, सही, उसको मैं कहाँ से समझूं, उसको मैं कहाँ से इम्प्रोवाइज करूं? लेकिन द क्रेडिट goes to ज़ेबा बख्तियार जिनकी प्रोडक्शन भी थी। What a lovely producer she is. What a lovely person she is. तो खैर वो हैं हैं, मगर मैंने सुना है कि वो प्रोड्यूसर बहुत अच्छी है। भाई आप सोचें कि वो खातून मुझे रिहैबिलिटेशन सेंटर से लेके मज़ारों से लेके हर उस जगह पे लेगी जाके जहाँ मुझे हर तरह के नशई नजर आ सकते हैं। सही। So that I can take some inspiration, मैं कर सकूं। बाकी मैं आपको बताऊं कि I got a good feedback, लोगों ने उसे देखा, पसंद किया, जो कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मुझे लग रहा था कि यहाँ बहुत अच्छा हो जाएगा, यहाँ people would make fun of it कि ये क्या है, बट एक्सेप्ट किया। पीटीवी पे इट वाज ऑन एयर, स्टिल ऑन एयर, अभी चल रहा है। उसमें जो फेस था वो तो खत्म हो गया व्हेन आई वाज इंजेक्टिंग माय सेल्फ, बट एवरीबॉडी लाइक्ड इट एंड मैंने कहा कि अच्छा, मतलब इंजेक्शन लगाती हुई आप लोगों को मैं बहुत अच्छी लगती हूं, डोंट लाइक मी अदरवाइज। बट इट वाज डिफिकल्ट, बड़ी मेहनत थी। और अरूज हर कैरेक्टर में मेहनत होती है, इट्स नॉट लाइक दैट। ओह यस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। इवन अगर आप एक सिंपल लड़की का कैरेक्टर कर रहे हैं, इवन उसके अंदर इफ यू आर सीरियस, इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर वर्क। और आपको देख के, आपसे बात करके लगता है कि वाकई यू आर वेरी पैशनेट and serious at the same time for the work that you are doing. हमारे पास एक कॉलर हैं जो कि आपके फ़ैन हैं हैदराबाद से। अभी आप आके बैठी नहीं और कॉल्स आने शुरू हो गए। We have ज़ीशान ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। हेलो अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी ज़ीशान, क्या कहेंगे? जी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। हमारे साथ मारिया खान है। आपने वैसे आज मारिया खान को बुलाया है, मेरी बहुत पसंदीदा अदाकारा हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। मारिया कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक हूँ। मारिया, आपका मेरा नंबर आपसे डिलीट हो गया, आप प्लीज मुझे नंबर अपना बताएं शो के अख्ताम पे। आपका नंबर हो गया तो बहुत ही अजीब हो जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है जो अभी मैं कह दूं कि नहीं मैं नंबर दे दूंगी। आपका नंबर मुझे प्लीज आज की शो में दें, मुझे बहुत थैंक यू ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बड़ी मेहरबानी। आपकी पसंद की वजह से ही जो हम आर्टिस्ट हैं वो आगे जाते हैं और लोगों को ज़ाहिर एंटरटेन करना ही हमारा मकसद है। एग्जैक्टली, हमें इनकी हौसला अफजाई हमेशा से ज़रूरत होती है। अच्छा मारिया, यू वर वेरी यंग व्हेन यू स्टार्टेड होस्टिंग एंड एक्टिंग। क्लास 8 से शौक था। यू ऑलवेज न्यू आपको इसी फील्ड के अंदर आना है? आपको पता था कि आपको यही अचीव करना है? नहीं, आई डोंट न्यू दिस थिंग, लेकिन ये कि स्कूल से, अपने स्कूल में आई यूज्ड टू होस्ट। अच्छा। तो वहाँ से, बिकॉज पीटीवी कोयटा सेंटर इज़ अ वेरी इस तरह की वो जगह है कि दिस वन चैनल इन कोयटा और सब कुछ। तो दिस डायरेक्टर जमाल तरीन, ही केम टू आवर स्कूल एंड ही वांटेड द सेम शो फॉर एन ईद के लिए कि ईद में ये शो हो और आप ही होस्ट करो। तो आई जस्ट वेंट लाइक दिस, ठीक है, कि वही शो जो मैंने स्कूल में किया है वो मुझे जाकर वहाँ करना है। देन इवेंचुअली आई वाज स्टडीइंग, अभी मैंने इस साल एमए मास कम्युनिकेशन किया है। नाउ आई हैव लाइक
brought my heart and soul into this work और मैंने कहा कि मैंने सिर्फ अब एक्टिंग करनी है और सिर्फ यही काम करना है। कितना अरसा हो गया आपको इस फील्ड? इट्स लाइक अगर हम उस वक्त से कंटिन्यूस अरसा करें तो 3 साल हुए, कंटिन्यूसली 3 साल से मैं काम कर रही हूं। कंटिन्यूसली, लेकिन फिर भी कब से ज्वाइन कब किया? ये 2005 मगर अगर कंटिन्यूसली और रेगुलरली अगर है तो वो 3 साल, और 3 सालों के अंदर इस मीडिया के अंदर अपनी जगह बना लेना आज से 20 साल पहले की बात डिफरेंट थी। बट अब तो हर रोज कोई ना कोई नया चेहरा उसके अंदर अपने आप को। अच्छा, मैंने इसके लिए खुद के लिए मैंने एक चीज ये सोची है कि मैंने ये सोच लिया कि मैंने किसी से मुकाबला नहीं करना। आई एम देयर टू सेटिस्फाई द एक्टर इनसाइड मी, जो कि कुछ करना चाहता है, जो मुझसे बहुत कुछ मांगता है। आई एम नॉट स्टैंडिंग इन अ लाइन कि मुझे नंबर 1 बनना है, थिंग्स लाइक दैट। आई एम वर्किंग, जिस दिन मुझे लगेगा कि नो माय एक्टर इज सेटिस्फाइड, आई एम डन विद व्हाटएवर आई वाज डूइंग, आई विल गो। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था जिससे कि हर तरफ धूमें मची हुई थी, दैट वाज गंधार ब्रेक, राइट? ये जो एक वॉल उधर है, दैट वाज अ कमर्शियल फिल्म, राइट? बेसिकली उन्होंने तो कोशिश की थी कि वो बनाए उसको फॉर कांस फेस्टिवल, ठीक है, उसकी एक बड़ी व्हिच वाज लाइक ऑनर टू वर्क इन दैट। बट हुआ ये कि कांस में उसको नहीं मौका मिला, बट 5 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स जिनमें इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, वहां ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि मुख्तलिफ कैटेगरीज में अवार्ड्स भी हासिल किए। ब्रिलियंट। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बिकॉज उसके लिए ज़ाहिर आपको एक डिफरेंट किस्म का प्लेटफॉर्म, एक डिफरेंट अवेयरनेस हो जाती है ना जब आप। आई वॉज रियली इंटरेस्टेड टू वर्क इन दैट फिल्म। मैं चाहती थी कि मैं काम करूं, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो मेरे अपने लिमिटेशंस हैं उसके मुताबिक मेरा कैरेक्टर था। इट वाज नॉट अ ग्लैमराइज्ड फिल्म, इट वाज बेसिकली अ सिचुएशनल फिल्म। क्या आपका कैरेक्टर क्या था? मेरा कैरेक्टर एक पाकिस्तानी लड़की का था जो इंटरप्रेटर है अफगानिस्तान में इंग्लिश के लिए। अच्छा। सो आई वाज वेयरिंग दिस अबाया व्हिच नो वन इन द फिल्म वुड एवर वोर, सो विद द स्कार्फ एंड ऑल दैट, एंड दैट वाज अ पार्ट ऑफ माय कैरेक्टर, दैट वाज सपोज्ड टू बी द कैरेक्टर। So I was playing that, और हमारे साथ ब्रिटिश टीम थी, and they were energetic actors, they were professionals. सेट पे काम कर रहे हैं तो कोई सिगरेट पानी का होश ही नहीं है। All they know is how to work, and we were shooting बलोचिस्तान के बड़े critical areas में, जो ऐसे areas थे जो security wise बड़े उनमें problems थे। Then we shot it in Afghanistan as well. तो बड़ा outdoor भी रहा, बड़ा hectic रहा, but बड़ा मतलब as an actor मेरे ख्याल से ज़रूरी है कि आपको काम करना चाहिए बाहर के लोगों के साथ। बाहर के लोगों के साथ आप बहुत कुछ सीखने का आपको मौका मिलता है। हाँ, in terms of technical, in terms of the angles, मैं इस तरह का बंदा हूँ जो टेक्निकल चीजों में भी मैं इंटरेस्ट लेती हूँ। तो इसका मतलब है आगे जाके इंटरेस्ट है प्रोडक्शन डायरेक्शन की तरफ? मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम है। मैं अपने डायरेक्टर्स को ना एक मजाक में बोलती होती हूँ, डायरेक्टर अलैहिस्सलाम से कि ये क्या कह रही हो, तौबा करो तौबा। मैंने कहा बात ये कि आई जस्ट वंडर दैट हाउ अ डायरेक्टर टेक्स सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको सारा स्क्रिप्ट का पता होता है, उसको सारे एक्टर्स का पता होता है, ही नोज द डेट्स एंड ऑल। तो मुझे हैरत होती है कि हाउ इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू बी अ डायरेक्टर। सो आई गेस कि इट्स अ हार्ड जॉब। So you have no plans to go to direction or I don't know. I had no plans to become an actor. Still I'm an actor, so don't know. So you are unpredictable. Yes, I'm unpredictable because the personality, जो ज़ात जो मुझे कंट्रोल कर रही है, उसकी मर्जी पे मैं चल रही हूँ। उसकी जो मर्जी होगी I'll do it. Oh, that's brilliant. और जब आप अल्लाह के ऊपर छोड़ दें तो चीजें ऐसी हसीन होती चली जाती हैं because he's the best planner. मुझे हैरत हुई है ना बहुत सारी चीजों पे, इसलिए I've left everything on him. चलो, great, excellent. That's what I did and I'm really happy. अच्छा, हमारे साथ एक बहुत ही अहम इंसान की कॉल है, बहुत ही इज्जत के काबिल इफ्तिखार ठाकुर साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ज़ही नसीब हमारे लिए इज्जत की बात कि आपकी कॉल आई। अच्छा, मैं अक्सर ये प्रोग्राम देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सुबह चुके जल्दी उठ जाता हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ के फिर मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, और हमेशा मैं ये कोशिश करता हूँ आपको कहने की आपका सेट बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। और उसमें बैठी आप मजीद खूबसूरत लगती हैं। थैंक यू सो मच। आपका मारिया खान साहबा बहुत अस्सी आर्टिस्ट हैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया, आपका ये कहना बहुत ज्यादा है सर। और बड़ा मजा आ रहा है प्रोग्राम देखते हुए, और मैं कोशिश कर रहा था काफी देर से कि एक दफा फोन मिल जाए और मेरी बात हो जाए। और बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, और सुबह जो खवातीन उठती हैं ना, उनके लिए ये सारी बातें बड़ी जरूरी होती हैं। और बहुत सारे लोग जो ऑफिस के लिए तैयार हो रहे होते हैं, वो भी आपका ये प्रोग्राम देखते फ्रेश तैयार होते हैं, और आपकी बातें सुनते सुनते 3-3 पराठे खा जाते हैं। बिकॉज ऑफ द सेट है ना इफ्तिखार साहब? नहीं, बिकॉज ऑफ द सेट, बिकॉज ऑफ द यू, और जो कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, ये बड़ी मजे की बात हो रही होती है। अगर आपको
बहुत 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 शुक्रिया। अगर आप आज बहुत मसरूफ़ नहीं हैं और आपको कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मारिया तो भी हैं, मगर थोड़ी देर के बाद हमें बुशरा रहमान साहिबा अभी ज्वाइन करेंगी और वो उनकी गुफ्तगू भी सुनने का बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। अब मैं पूरा प्रोग्राम देखूंगा इंशाल्लाह। चले जी, थैंक यू इफ्तिखार साहब। और आपसे पहले भी वादा लिया था और इंशाल्लाह इस हफ्ते में आपको यहाँ पे बैठना है हमारे साथ, जो ये हमारा कमिंग मंडे से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, ताकि आप ज्यादा एंजॉय कर सके इस सेट को हमारे सामने बैठ के। जी जरूर, शुक्रिया सर, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, द टीम जिसके लिए आप काम कर रहे हो, उनका सवाल था कि A+ के लिए आप क्या कर रहे हो? द टीम, व्हाट इज इट, क्या है, क्या व्हाट दैट शो, इज इट अ शो और अ ड्रामा? इट वाज बेसिकली हमने कोशिश की थी कि उसको वर्ल्ड कप के दौरान ऑन एयर किया जाए। इट्स बेस्ड ऑन क्रिकेट, दैट इज द रीजन इट्स नेम्ड द टीम। सोफिया इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट। या बट आई वाज नॉट शूटिंग विद हर, आई वाज शूटिंग विद मुनव्वर ज़रीफ साहब and with Myra Khan. Okay. So I was shooting with them. It is basically based on cricket. The bad side about cricket, the things behind cricket, ground से निकल के जो चीजें हैं वो सारी. So we are it is directed by Mohsin Tallat, a very fine director from Karachi. So it is on air on A+. People can see it every Monday at 8 PM. Brilliant. अच्छा. So बाकी A+ in-house production तो सब देख रहे हैं, तो अगर किसी ने मुझे कास्ट कर लिया तो आप लोग देख लें. Simple. चलो ठीक है. Anything वही बात है कि टाइम इतना कम होता है और आपके पहुंचने में भी थोड़ा सोचे आपकी रहने दें उसको तो। बट ये कि लगता है कि बातें जितनी सोची भी थी और जितना अभी मैं चाहती हूँ कि देखने वाले आपको मजीद जाने, वो हक अदा नहीं हो सका, क्योंकि आज हम हक की बात कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। ये बड़ी इनकम्प्लीट सी मुलाकात है काफ़ी, लेकिन आई एम स्टिल हैप्पी टू सी यू, हैप्पी टू बी एट योर शो। आई विल अप्रिशिएट दिस थिंग। मैं सबके सामने, सब कैमरा पर ये बात कहना चाहती हूँ कि रियली अप्रिशिएट द एफर्ट कि आप लोग सब इतनी सुबह उठते हैं, शो पर आते हैं, हम सबको एंटरटेन करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर बीइंग हियर वंस अगेन एंड इंशाल्लाह वी विल हैव यू वेरी सून एंड बहुत सी बातें होंगी। मगर जाने से पहले आपको एक दो छोटी चीज़ें हमने देनी है। एक तो ये पौधा हम लोगों ने जो सिलसिला शुरू किया एक मोहब्बत का, ये है, और एक हम देते हैं सनोबा स्पा की तरफ से एक कूपन जो इस वक्त मुझे मेरी चीज़ों में मिल नहीं रहा। अच्छा, रख दिए। उस कूपन से क्या कर सकते हैं? मैं स्पा में जाके फुल रिलैक्स हो सकती हूँ। उससे होता ये है कि आप जी एग्जैक्टली, इट्स राइट हियर, इट्स हियर विद मी। इससे होता ये है कि आप 2.5 घंटे जो है बस जाके वहाँ पे मसाज एंजॉय करें। सिर्फ 2.5 घंटे, सिर्फ 2.5 घंटे, मतलब काफ़ी है हमारी, काफ़ी है भाई। परेशान नहीं, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो डू एंजॉय दैट, इट्स जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यू विल फील वेरी रिलैक्स। इतना काम किया है और थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। वंस अगेन थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे यहाँ पे, मगर हमारे साथ रहिएगा इसलिए क्योंकि इसके बाद हमारे साथ होंगी बुशरा रहमान साहिबा और आज हमने बहुत ही अहम मसले के हवाले से बात करनी है, तो हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।